हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप लोगों का 2 बजे क्या है, पेपर है। विषय हिंदी का पेपर है। रुक जाना नहीं, आ लौट चले योजना का पेपर। 21 तारीख, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। आ जाइए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर 75 नंबर का पेपर, जिसको आपको 3 घंटे में हल करना है। क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज जो रहेंगे वो रहेंगे 8। हिंदी का पेपर रहेगा, पूरा का पूरा छाप कर आना। 21 तारीख आज है और आज आप पेपर देने वाले हैं। चलिए पेपर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर अवश्य कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। जो जो दोस्त हमारे हिंदी के पेपर के बाद जो भी पेपर आप देने वाले हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, हमारे द्वारा जो भी आपको विज्ञान विषय के, कल जो पेपर हो गया आपका विज्ञान विषय का, उसके जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था, पूरा का पूरा आप लोगों को उसी में से देखने को मिला है। ठीक है, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को पाने के लिए घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परशुराम। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया? तो रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया। नाम भी याद रख लीजिएगा, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। मतलब बद्ध, सिद्ध, मुक्त, आगे रीति जोड़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो आप आंसर लगा लेंगे यहाँ पर, करुण रस का स्थायी भाव जो है वो क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भोलानाथ अपने पिताजी के साथ। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज, कुश्ती। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर देखा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लोगों के लिए होने वाला है। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेताजी का चश्मा के लेखक हैं? नेताजी का जो चश्मा पाठ है उसको लिखने वाले हैं आपके स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। याद आपको रखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्साह कविता में संबोधित किया गया है, तो आंसर लिखेंगे आप बादल को संबोधित किया गया है। चौपाई एक छंद है, तो ये सममात्रिक छंद आपका हो जाएगा। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बानपुरा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अद्वितीय। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। वाच्य के भेद होते हैं, तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। ये यहाँ पर देखो, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर आपको सभी आंसर मिल गए हैं, लेकिन आप लोगों को गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इस पाठ को लिखने वाले हैं नागार्जुन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार। रामचरितमानस महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज
नवाब साहब, बेहरी फुटेला, इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। आगे देख सकते हैं आप, सत्य देखेंगे। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? असत्य। असत्य आपका आंसर हो जाएगा। और सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। सॉरी, इसका सत्य होगा, इसका सत्य है, दूसरा सत्य है और पहला क्या था? असत्य। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य लगाएंगे इसका आंसर। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, असत्य, क्योंकि उसमें 24 मात्राएं होती है। सज्जन में स्वर संधि है, असत्य, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत धन जन, सत धन जन सज्जन। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल, इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। एक शब्द मुद्दा देख लीजिए। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपका पहले वाले में आंसर हो जाएगा। पंथा का अर्थ है, पंथा का अर्थ हो जाएगा पंथा का अर्थ यहाँ पर कहानी आप लगाएंगे, ठीक है, मतलब या दास्ता आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका पंथा शब्द आया है ये आत्मकथ्य पाठ से आया है। आत्मकथ्य पाठ जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और उन्होंने एक जगह लिखा है थके थके पथिक की पंथा की। तो यहाँ पर पंथा का अर्थ केवल और केवल क्या हो जाएगा? रास्ता। रास्ते से अर्थ यहाँ पर ले लेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस आपका हो जाएगा वात्सल्य। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो हिंदी का पेपर देने वाले, उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिएगा। तारकेश्वर को पिताजी प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? तो वो कहकर बुलाते थे भोलानाथ। भोलानाथ उनसे कहते थे भोलानाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे, अज्ञे आपका करेक्ट आंसर होगा। और हमारे जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अज्ञे का पूरा नाम याद है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, नई कविता की 2 विशेषता लिखना है, ठीक है। तो नई कविता की 2 विशेषता मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, पूरा वीडियो आपको सोल्व करवाऊँगा। नई कविता की 2 विशेषता देख लीजिए पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई कविता की 2 विशेषता। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। और बिंब, प्रयोगवादी कवियों ने यहाँ पर जो है नई कविता की बात हो रही है। नई कविता के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आपने जो क्वेश्चन देखा था, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित को पूरा करना, पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा की किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो देखिए, तो ये रहा आपका आंसर। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है, तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ
संकोच है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं लिखना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो 2 रचनाएं तो लिख लीजिए, मैं तुलसीदास का बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2 रचनाएं लिखिए। पहले 2 रचना में लिखेंगे आप कवितावली, कवितावली एक हो गई। दूसरी रचना है रामचरित मानस। ये 2 रचना हो गई। अब भावपक्ष में आप लिखेंगे तुलसीदास जी ने आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी ने राम की भक्ति दास भाव से की है। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं आप, उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में भगवान राम को लोक मंगलकारी माना है। इस कारण से तुलसीदास जी लोक मंगलकारी कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं जितना मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है, उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। अभी तो एक मैंने लिखा रामचरितमानस, एक तो यही लिखिए आप रामचरितमानस। इसको लिखने वाले तुलसीदास हैं। ठीक है, कौन लिख लेंगे? तुलसीदास, है ना। अभी ऊपर लिखा है तुलसीदास एक हो गया। दूसरा नाम लिख लीजिए कामायनी। दूसरा नाम लिख लेंगे कामायनी। जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसका दोहा छंद का बता देता हूँ या इसका बता देता हूँ, दोनों ही सरल है। चलो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बता देता हूँ। जब देखिए लिखिएगा, जहाँ, आराम से सुन लीजिएगा, जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में लिखेंगे आप बार बार आती है लगा लीजिए। मिटा रहा हूँ इसको, फिर आगे लिखूँगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, मधुर याद बचपन तेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उदाहरण हो गया। अगला देखिए, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। या गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अभी लिख देते हैं। यहाँ पर लिखिए संस्मरण, 4 विधाओं के नाम लिखना है। संस्मरण, रेखाचित्र, संस्मरण हो गया, ये रेखाचित्र हो गया, 2 हो गए। उसके बाद में तीसरा नाम लिखिए आत्मकथा, और एक लिख लेंगे जीवनी। ये हो गया। ठीक है, 4 गौण विधाओं के नाम हमने लिख लिए। अंतर भी सरल था नाटक और एकांकी में। बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत रोज़ नदी स्नान कर कबीर के भजनों को गाते थे, और वर्ष में एक बार पैदल उपवास रखकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है हमारा। लेखिका मन्नू भंडारी को हिंदी की शिक्षक का नाम क्या था? उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है?
देखिए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी और बदंत आनंद कौशल्यान का साहित्यिक परिचय देना है, 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर तो 3 हो गया। और नाम लिखिए, तो इसका नाम नंबर भी लिख दीजिए, नाम भी लिख दीजिए। अभिधा, ठीक है, पहली। लक्षणा 2, पहली ये दूसरी, और तीसरी का नाम है व्यंजना। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16। अगर हमें वाक्य परिवर्तित करना हो तो इसको बदल सकते हैं। सुनील पुस्तक पढ़ता है, इसको आज्ञावाचक बनाना है, सुनील पुस्तक पढ़ो। रोहित विद्यालय जा रहा है, निषेधवाचक वाक्य बनाना है, रोहित विद्यालय नहीं जा रहा है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, और हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। इससे अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो विज्ञान का दुरुपयोग हुआ, परमाणु बम गिराया गया था वहाँ पर, और उसके माध्यम से जो वहाँ पर विनाश हुआ था वो उसकी छवि और उसके द्वारा हुआ नुकसान को हम आज भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपने पाठ को पढ़ा तो लिख ही देंगे। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, विषय पर अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर 18 का आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लेखन, ये भी मैं आपको लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग देख लेंगे आप। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये नागार्जुन वाला पाठ जो ये दंतुरित मुस्कान पाठ से लिया गया है, इसके कवि नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बाल गोविंद भगत वाले पाठ से लिया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी को एक जल की जो आपूर्ति हो रही थी उसकी समस्या से अवगत कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में तो निबंध लिखना है आपको। इंटरनेट का प्रभाव, जल ही जीवन, ठीक है, अनुशासन का महत्व। तो मैं यहाँ पर आपको जल ही जीवन के बारे में निबंध बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा मैं आपको निबंध बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, रूपरेखा बना लीजिए, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान, और नीचे रहेगा आपका आखिरी पॉइंट उपसंहार, ठीक है। इस प्रकार आप क्या बना लेंगे, रूपरेखा। उसके बाद में इन पॉइंट को आपको अच्छे से बताना है, ठीक है, डिटेल में आपको लिखना है। जैसे कि जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है, जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। देखिए, पहले प्रस्तावना में लिख लीजिए आप, ठीक है। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्रस्तावना और जल का महत्व, ठीक है, पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। तीसरा पॉइंट आपके सामने है जल के विभिन्न स्रोत, ठीक है। यहाँ पर सभी आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, हम देख सकते हैं अगला पॉइंट जल का अभाव, पूरा पॉइंट है आपका ये, इसको अच्छे से लिखना है आपको। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, जल समस्या का समाधान और उपसंहार आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका लास्ट वाला पॉइंट, उपसंहार। यदि समय रहते जल संरक्षण की ओर ध्यान न दिया गया तो संसार का विनाश हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये अच्छे से आप पढ़कर इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको सभी जो क्वेश्चन आंसर बताएं अपने यूट्यूब चैनल से बताए हैं, जहां पर अभी क्लास ले रहे हैं। सभी प्लेलिस्ट में वीडियो डले हुए हैं,
अच्छे से आप हल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको ये देखने को मिलेंगे, इनको सभी सही लगाना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।